चलो देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज लास्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंडक्शन का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है सुनो, ये बोलता है क्या कि लेमडा एम मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, लेमडा एम मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ। तो बोल रहा है क्या कि मैक्सिमम वेवलेंथ, जैसे ये मान लीजिए सन है तो सन से लाइट आ रहा है, अरे बहुत सारा लाइट आ रहा है ना, रेडिएशन आ रहा है, तो बोल रहा है सब रेडिएशन का अपना अपना वेवलेंथ होगा, सबका फ्रीक्वेंसी भी होगा, इंटेंसिटी भी होगा, वेवलेंथ भी होगा। तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ बोला क्या कि मैक्सिमम वेवलेंथ इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, मतलब के मैक्सिमम वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। ये टी मतलब टेम्परेचर, तो यहां लिखा हुआ था वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इमिशन ऑफ रेडिएशन विथ इंक्रीज टेम्परेचर। मतलब देखो अगर तुम लेमडा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी कर रहे हो, इसका मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो लेमडा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जानते हैं जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाते तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं ना, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है लेमडा एम इक्वल टू बी बाई टी। ये बी क्या है, तो इसी बी को बोलते हैं विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, या तुम विंस कांस्टेंट भी बोल सकते हो। इसका वैल्यू होता है 2.89 इंटू 10 का पावर -3 एम के। एम मतलब मीटर, के मतलब कैलोरी। अब तुम बोलोगे सर मीटर कैलोरी कैसे आ गया, देखो जब तुम बी बाहर निकालोगे तो लेमडा एम इंटू टी हो जाएगा। लेमडा एम मतलब वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का ऐसा क्या आता है मीटर, और टी मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का ऐसा क्या होता है केल्विन, तो बन गया मीटर केल्विन। तो ये वैल्यू रख लो, बी कितना होता है 2.89 इंटू 10 का पावर -3। ठीक है, आगे चलिए बोल रहा है तो ये यही इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। तुमसे कोई पूछेगा विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, तो बोलोगे लेमडा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, नॉट टेम्परेचर, टी मतलब टेम्परेचर, मतलब वेवलेंथ ज्यादा तो टेम्परेचर कम, टेम्परेचर ज्यादा तो वेवलेंथ कम। ये बी क्या है, कांस्टेंट, उस कांस्टेंट का क्या नाम है, विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट या विंस कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 2.89 इंटू 10 का पावर -3 क्या मीटर केल्विन। चले आगे, तो बोल रहा है एक रिलेशन लेके आइए, न्यू रिलेशन लाइए, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर। तो बचपन में हम लोग पढ़ते आते हैं, देखो यहाँ देखो समझ में, यहाँ देखो दिख रहा है क्या, देखो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं C इक्वल टू म्यू लेमडा, बचपन से पढ़े होगे, 9th क्लास में पढ़े होगे C इक्वल टू म्यू लेमडा, C के जगह V इक्वल टू म्यू लेमडा लिखते हैं। व्हाट इज C, C इज द स्पीड ऑफ लाइट, व्हाट इज म्यू फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज लेमडा वेवलेंथ। तो ये C के जगह हम लोग V भी लिख सकते हैं और न्यू के जगह न्यू लिख दिए और लेमडा के जगह लेमडा। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी दिखाते हैं, n से भी दिखाते हैं और स्मॉल f से भी दिखाते हैं। ठीक है, अरे बोलो ना है। तो यहाँ पे काम का चीज क्या है, हम C इक्वल टू म्यू लेमडा बोल दिए, तो लेमडा कौन वाला, मैक्सिमम वेवलेंथ ले रहे हैं, तो हम लेमडा मैक्सिमम ले रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी को भी लेमडा एम बोल देते हैं, मतलब म्यू एम बोल देते हैं। तो C इक्वल टू म्यू एम, तो म्यू इक्वल टू C बट्टा लेमडा लिख लें, अरे यहां से नहीं होगा, तो C लेमडा एम के जगह तुम क्या लेके आए B बाई टी, तो लेमडा एम के जगह लिख दिए B बाई टी। जैसे B बाई टी के ये टी ऊपर चला गया तो CT बाई B, तो पता चला कि फ्रीक्वेंसी m न्यू m मतलब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा C बाई B इंटू टी। व्हाट इज C, व्हाट इज T, V इज द, V का कांस्टेंट का वैल्यू होता है 2.89 इंटू 10 का पावर -3। ठीक है, और लेमडा मतलब फ्रीक्वेंसी। तो ये रिलेशन आपको याद रखना, याद रहेगा। चले चले, तो देखो ये लेमडा न्यू एम क्या है, फ्रीक्वेंसी, C मतलब, B मतलब विंस कांस्टेंट और T मतलब टेम्परेचर। तो पता चला यहां से एक रिलेशन तुम बता सकते हो, लेमडा एम हम लिख सकते हैं ना, लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू बी, तो लिख दे लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू कांस्टेंट, लिख सकते हैं ना। तो जब तुमको दो बॉडी के लिए बोले लेमडा एम दिया हुआ है, आपको टी दिया हुआ है, तो दो बॉडी के लिए क्या फॉर्मूला बना के आओगे, लेमडा m1 इंटू t1 इक्वल टू लेमडा m2 इंटू t2। क्या समझ में आ गया, कर लोगे,
अरे बोलिए ना है। तो देखो इसी से ग्राफिकल क्वेश्चन बनता है, ग्राफ से समझाया गया, देखना अच्छा क्वेश्चन है, कैसे समझाया गया ग्राफ से। तो क्वेश्चन नहीं है, ये ग्राफ है। हम मान लेते हैं इधर ई लेमडा लिखते हैं, ई लेमडा मतलब स्पेक्ट्रल एनर्जी। क्या लिख रहे हैं? स्पेक्ट्रल एनर्जी। स्पेक्ट्रल एनर्जी को किससे दिखाते हैं? ई लेमडा से। और इधर रख दिए वेवलेंथ, लेमडा मतलब वेवलेंथ। तो बोल रहा है क्या कि इसमें ग्राफ बनाया गया है, कैसे ग्राफ बनाया गया? तो बोल रहा है ये पीक हाइट है, तो इसको बोलते हैं हाइट ऑफ पीक। अरे इससे ऊपर तो नहीं ना जाएगा ग्राफ, इसके बाद ग्राफ डिक्रीज हो रहा, पहले इंक्रीज किया, फिर कांस्टेंट किया, फिर डिक्रीज कर रहा। तो बोला क्या कि इसको बोले पीक पॉइंट या फिर हाइट ऑफ पीक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे का हाइट, यहाँ पे का पीक पॉइंट कितना होता है? टी के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का पावर 5 होता है। लेकिन इस पूरे एरिया को लोगे, इस पूरे एरिया को, ये सैडेड एरिया को लोगे, तो ये सैडेड एरिया जो होता है, तो हम पूरा का एरिया नहीं निकाल पाते, तो छोटा सा काट लेते हैं इतना दूर। अरे बोलो ना, इतना दूर काट ले, तो इस एरिया को बोलते हैं। पूरे एरिया का निकालना है तो छोटा सा एरिया निकाल लो, पूरा एरिया निकल जाएगा। तो एरिया के साथ टी का पावर कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का। कि देखो तो यहां से दो चीज पता चलता है, एक हो गया ई मतलब इमिसिव पावर बोले थे, और एक ई लेमडा बोल देते हैं। तो समझ में आ रहा है? तो बोलेगा ई लेमडा मतलब स्पेक्ट्रल एनर्जी या स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, और ई मतलब इमिसिव पावर। बोले नहीं थे इमिसिव पावर या इमिसिविटी बोल सकते हो। तो बोले थे ई इक्वल टू क्या बोले थे? ई इक्वल टू सिग्मा टी का पावर 4, और इसके लिए आएगा सिग्मा टी का पावर 5, याद रखना। तो ई कि लेमडा के साथ टी का पावर 5 और ई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 4, याद रहेगा। तो यहां से देखो रिजल्ट कुछ है, बोला क्या कि लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। इतना बात क्लियर है ना भाई? लेमडा m मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बोल रहा है क्या कि लेमडा अगर हटाते कोई कांस्टेंट तो b लगा देते, तो लिख दिए लेमडा m इक्वल टू b/t। सही है क्या? तो लेमडा m इंटू टी इक्वल टू b बोल दे, लेमडा m इंटू टी इक्वल टू कांस्टेंट बोल सकते हैं कि नहीं? अरे इस b का तो वैल्यू फिक्स है ना, तो कांस्टेंट बोल दिए। अब देखो काम का चीज, जब तुमको दो बॉडी, टू बॉडी सिस्टम बन जाए, कितना बॉडी? टू बॉडी सिस्टम आ जाए, दो बॉडी आ जाए, बोले लेमडा 1 इतना दिया, t1 इतना दिया, लेमडा 2 इतना दिया, t2 इतना होगा। तो लेमडा m मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ। तो देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बन के आता है, दो फार्मूला दो बॉडी के लिए, लेमडा m1 t1 इक्वल टू लेमडा m2 t2, इससे निकालेंगे। अभी इससे जस्ट अगला न्यूमेरिकल तुम लोग बनाओगे, टेंशन मत लो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये लेमडा देख रहे हो ना, ई लेमडा m मतलब स्पेक्ट्रल एनर्जी इन मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 5। टी मतलब टेम्परेचर। तो याद रखना, स्पेक्ट्रल एनर्जी के साथ टेम्परेचर टी का पावर 5 होता है, एनर्जी के साथ टी का पावर 4 होता है, या हीट के साथ टी का पावर 4 होता है, एमिसिव पावर के साथ भी टी का पावर 4 होता है, याद रहेगा ना। तो यहां से दो बॉडी के लिए एरिया के साथ रिलेशन नजर आ जाए, तो एरिया क्या होता है, कैसे हम लोग ये लाए? देखो अभी देखो तो भाई, हम बोले कि Q बाई A इंटू टी इक्वल टू, पढ़ते हैं हम लोग? अरे नहीं पढ़ते, A Q बाई A इंटू टी इक्वल टू सिग्मा टी का पावर 4, पढ़ते हैं? अरे Q बाई टी को पावर बोले थे, तो पावर इक्वल टू सिग्मा टी का पावर 4 हो जाएगा, और इंटू एरिया हो जाएगा। अरे बोलो ना भाई। तो एरिया और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दो बॉडी के लिए रिलेशन यहां से ये निकालो, चले? अरे बोलो ना, या फिर यहां से डायरेक्ट बोल सकते हो कि एरिया टी के साथ कैसा रिलेशन? तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का पावर 4। तो यहां से दो बॉडी के लिए एरिया और टेम्परेचर के साथ ये रिलेशन हो गया। दो एरिया दो टेम्परेचर, इससे क्वेश्चन नहीं पूछता, इससे क्वेश्चन पूछता है, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो अभी हम क्वेश्चन सिखाते हैं, बस याद रखो कि एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का पावर 4, दो बॉडी के लिए a1 बाई a2 इक्वल टू t1 बाई t2 का पावर 4, याद रहेगा। चलो दो तीन यहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे, सीख लो। हम अभी जस्ट पढ़ाए तुमको कि लेमडा m इक्वल टू b बाई t, हाँ है ना? इसी को बोलते हैं विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, बोले हैं? तो देखो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ से क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या? इफ लेमडा m मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ मून का दिया हुआ है, लेमडा m फॉर मून दिया है 14.5 माइक्रोमीटर। तो सबसे पहले सबको अपने SI यूनिट में डालोगे तभी आंसर आता है दोस्त। तो सबसे पहले इस माइक्रो को चेंज कर लो, 14.5 इंटू 10 का पावर -6 मीटर।
मैक्रो 1 मैक्रो इक्वल टू 10 का पावर -6 मीटर, पता है ना। चलो आगे चलते हैं। बोला देन द टेम्परेचर T क्या होगा आप हमको बताइए। तो अभी हम जस्ट पढ़ा है लेमडा इक्वल टू बी बाई टी, अरे बोलो ना है ना। तो हम T इक्वल टू बी बट्टा लेमडा एम बोल दे, अरे बोलिए ना। तो लेमडा बी कितना होता है बताइए, बोलो 2.8 डिवाइडेड बाय ये लेमडा कितना लेके आए 14.5 इंटू 10 का पावर -6, ठीक है। ये एक पॉइंट उठा के यहाँ जीरो बैठा दो और पॉइंट काट दो, ठीक है। इतना सही है। तो ये हो गया 289 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10 का पावर -3। ये देखो ये -6 ऊपर चला जाएगा तो +6 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा तुमको इसको सॉल्व करोगे और इस सबको लेने के बाद ये हो जाएगा 10 का पावर -3, सॉरी 10 का पावर 3। अरे 289 इंटू 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय इतना होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 289 3 जीरो बैठा दो और 145 एक 0 0 0 कट गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा 199 केल्विन आंसर। कर लेना इसको सॉल्व, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आएगा भाई, कोई गलत नहीं। आगे चलो, हाँ पॉइंट छोड़ो ना, ऑप्शन ही तुम देख सकते हो यार। 199 है, सीधा ऑप्शन मानना डायरेक्ट, कोई ऑप्शन में है नहीं तो ज्यादा पूरा करने का जरूरत नहीं है। चलो 2 डिजिट के बाद सीधा आंसर मान लेना। ये क्वेश्चन बनाते हैं देखो, तो इस आंसर विल बी बी हो जाएगा। चलो देखो बोला क्या द टेम्परेचर ऑफ फूडांस, जिसका टेम्परेचर दिया है, एक एलिमेंट है जिसका दिया हुआ है टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस। तो पहली बात तुमको लाना है डिग्री सेल्सियस में, लेकिन पता है तुमको पहले तुम डिग्री सेल्सियस को अपने यूनिट में चेंज करो। इसका मतलब 2000 में कितना जोड़ेंगे 273, तो कितना केल्विन हो जाएगा बताओ। 2273 केल्विन हो जाएगा, सही है क्या? अरे सही लिखिए है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज स्पेक्ट्रम मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब पहला लेमडा m1 दिया हुआ है, कितना लेमडा m1 दिया हुआ है, इसको बोल देते T1, और लेमडा m1 दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम को तुम मीटर में चेंज करना चाहते हो, नहीं तो रहने दो, अभी काट के दिखा देंगे, एंगस्ट्रम कट जाएगा। लेमडा m2 कितना दिया हुआ है 2000 एंगस्ट्रम, और हमको T2 बताना है। देख लो, तो अभी जस्ट तुमको हम ये फार्मूला पढ़ा है, देखो तो यहाँ देखो तो हम ये फार्मूला पढ़ा है लेमडा m1 T1 इक्वल टू लेमडा m2 T2। तो हम लिख दे लेमडा m1 बाय लेमडा m2 इक्वल टू T2 बट्टा T1, सही लिखे हैं। चलो लेमडा कितना है भाई 4000 बाई 2000 एंगस्ट्रम, अरे बोलो ना है एंगस्ट्रम, और है ना ये T2 कितना दिया हुआ है ये निकालना है, और T1 कितना लाए हो तुम 2273 केल्विन। तो एंगस्ट्रम कट गया 3 0 कट गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो T2 आ गया 2273 into 2। अरे बोलना भाई यार, सही बोल रहे हैं। तो T2 इक्वल टू इसको इनटू करो कितना आएगा 3 दूनी 6 7 21 के एक हाथ में 2 2 दूनी 4 5 1 6 और 2 दूनी 4, इतना होगा। क्या गलत कर रहे हैं देख लो ना, इसको इसको इनटू कर लो ना भाई, कितना आएगा इनटू करने पर 4546। ठीक, जितना आएगा जितना लाए उसको माइनस कर लेना 273 से, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में लाना है ना। तुम तो ये केल्विन में लेके आए हो, अरे पहला वाला तो केल्विन में चेंज किए थे, तो तुम जो आंसर लाए हो किसमें लाए हो केल्विन में जी। तो तुम इसमें 273 घटा लेना, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। देखो इसको इनटू करो 273 घटाओ ये आ जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू आएगा। देखो करना कर लोगे पक्का। चलो तो इतना आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, उसको सॉल्व कर लेना, जितना लाओ केल्विन में आएगा। रेडी? देखो ये 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो तुम लोग। पहले स्क्रीनशॉट मारो, हो गया सर। उसके बाद इसको सॉल्व करो, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं बच्चा वाला क्वेश्चन सब ऐसे। चलो देखो भाई, अभी हम जस्ट पढ़ा है लेमडा m इक्वल टू b बाई टी, सही है क्या? और लेमडा m इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, सही है क्या? तो लेमडा m1 t1 इक्वल टू लेमडा m2 t2, यही होता है, सही है क्या? चलो क्वेश्चन बनाते हैं।
बोल रहा है कि स्टार है जिसको माना S1, स्टार का नाम क्या है S1 है, उसके अंदर से मैक्सिमम रेडिएशन ऑफ, मतलब लाइट आ रहा है, लाइट निकल रहा है, रेडिएशन निकल रहा है, उसका वेवलेंथ दिया हुआ है, तो हम बोल दे लेम्डा m1। अरे बोलो ना, स्टार 1 से निकल रहा है इसलिए इसका लेम्डा m1 बोल दिए 420 नैनोमीटर। ठीक है, तुम लोग सर नैनोमीटर को चेंज कर ले, रहने दो, कट जाएगा आगे जाके। देखो कैसे करता है। दूसरा बोल रहा है कि दूसरा सोर्स है स्टारी है जिसको H2 से माने हैं और उसका मैक्सिमम वेवलेंथ दिया हुआ है कितना 560 नैनोमीटर। क्वेश्चन में देखो ये लिखा हुआ है, बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टार 1 एंड स्टार 2 का टेम्परेचर का रेशियो बताइए। तो इसका मतलब तुमसे पूछ रहा है T1 बट्टा T2 का रेशियो बताइए। बताया जाए तो तुमको पता है लेम्डा m1 T1 इक्वल टू लेम्डा m2 T2 दो सोर्स के लिए होता है, तो हम लिख दें लेम्डा m1 बाय लेम्डा m2 इक्वल टू T2 बट्टा T1। सही है क्या? तो हम लेम्डा m1 कितना है दोस्त 420 नैनोमीटर बट्टा 560 नैनोमीटर इक्वल टू T2 बट्टा T1। नैनोमीटर नैनोमीटर काट दें, एक जीरो से एक जीरो काट दें, कितना से काटे बताओ? 2 से काटोगे, काट लो यार, 2 दूनी 4, 2 एक आए 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। सही है? आप कितना से करें? 7 से काट दे, 7 दिया 21, 7 चौके 28। तो पता चला T2 बट्टा T1 इक्वल टू 3/4, लेकिन हमको तो T1 बाय T2 लाना है, तो पलटा पलटी कर देंगे, तो T1 बाय T2 आ जाएगा 4/3। कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है, दिस इज द आंसर। बहुआ वाला नहीं था, एकदम हलवा वाला था भाई। सब में तुम टाइम लगाओगे और तुम बोले सब क्वेश्चन पूछता है, ये पूछता था, ऐसा नहीं था। नीट लेवल, नीट का जो लेवल है ना तुम्हारा, हाँ हम कहाँ बोल रहे, तुम 45 क्वेश्चन में से दोस्त 45 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन तो तुम एकदम इजी उड़ा सकते हो। 30 क्वेश्चन तुमको कंसेप्ट याद है, फॉर्मूला याद है, आंसर। लेकिन अगर तुमको ये 30 क्वेश्चन बना लिए तो फिर इसके अंदर बचता 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन होता है टॉपर भैया के लिए, और इसके अंदर जो 10 क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, हल्का सा, ज्यादा नहीं। ठीक है, आजकल तो ये 5 क्वेश्चन वाला जो बचता है वो भी बना लेता बच्चा से। ठीक है, तो बनाना रहता है, वहां पे कैलकुलेशन ज्यादा नहीं देगा, इतना कैलकुलेशन देगा जिससे तुम्हारा जो है ना क्वेश्चन 30 से 45 सेकंड के बीच में आंसर आ जाए। ठीक है, तो इसके अब दूसरा क्वेश्चन बनाए हम लोग। इधर देखो बच्चे लोग, इधर देखो, चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा क्या, ए ब्लैक बॉडी हैज मैक्सिमम वेवलेंथ लेम्डा m। एक ब्लैक बॉडी है जिसका मैक्सिमम वेवलेंथ कितना दिया है, लेम्डा m1 को क्या मान लिए, लेम्डा m। दूसरा बोल रहा है उसका टेम्परेचर कितना दिया है, T1 दिया है 200 केल्विन, 2000 है क्या, 2000 केल्विन। आगे पढ़ो क्वेश्चन, बोला इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ एट, मतलब बोल रहा T2 हमारे पास है 3000 केल्विन, तो आप हमको लेम्डा 2 बताइए। अरे वैसा ही क्वेश्चन तो है भैया, नहीं बता दोगे तो क्या करोगे? देखो क्वेश्चन पूछा है, नीट का क्वेश्चन है भाई, कैसे पूछा है, तो तुम वही लगाओ लेम्डा m1 बाय लेम्डा m2 इक्वल टू T2 बट्टा T1। सही है क्या? लेम्डा m कितना भाई, लेम्डा m लेम्डा m ही दिया हुआ है, लेम्डा m2 कितना है नहीं पता, ये निकालना है, और T2 कितना है 3000, देख रहे हो, केल्विन बट्टा T1 कितना है 2000, या केल्विन केल्विन 30 कट गया तो बच गया लेम्डा 2 निकालोगे बाहर, तो लेम्डा 2 इक्वल टू क्या होगा बताओ, 2 बट्टा 3 लेम्डा m। ऑप्शन देखो कहाँ है, 2 बट्टा 3 लेम्डा m, यही ना, पहला कहाँ है, 2/3 लेम्डा, यही ना आंसर। सुनो सुनो, एक काम का चीज सुनो, पहले काम का चीज ये है ना कि तुम जो भी क्वेश्चन बनाते हो ना भाई, गौर से सुन लो, 2 मिनट मेरा बात, बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं। सबसे पहला चीज, तुम्हारे पास NEET नीट निकालने के लिए 3 चैप्टर है, मतलब 3 सिलेबस है। एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, और एक होता है बायोलॉजी। हाँ या ना? अगर कोई बच्चा बोलेगा हम सिर्फ बायोलॉजी पढ़ेंगे दिन रात और नीट निकाल लेंगे, कभी नहीं निकलेगा भैया। ठीक है,
कोई बच्चा सिर्फ केमिस्ट्री पढ़े जा रहा है और नीट निकालने कभी नहीं निकलेगा भैया। और जो सुबह शाम फिजिक्स से पढ़ रहा है, सोच रहा नीट निकालने कभी नहीं निकलेगा भैया। तुम्हारा ये 90 क्वेश्चन देता है, माना 90 क्वेश्चन देता है, तो ये भी तो 45 देता है, ये भी तो 45 देता है। तुम 2 सब्जेक्ट को भी सही करके नहीं निकाल पाओगे, तो तुम्हारा तीनों पे इक्वल टाइम होना चाहिए। तीनों पे इक्वल टाइम दोगे तभी नीट निकलेगा, नहीं तो नीट नहीं निकलेगा, याद रखना है। ठीक है, सिर्फ फिजिक्स से नहीं पढ़ना, सिर्फ बायोलॉजी नहीं पढ़ना, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, तीनों चीज पढ़ना।